नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और आप देख रहे हैं स्वतंत्र, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता का स्तंभ कैपिटल न्यूज। जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में इन दिनों चोरी की वारदात काफी बढ़ गई है। एक के बाद एक लगातार चोरी की कई खबरें सामने आ चुकी है, लेकिन बढ़ रहे चोरी के इस मामले को रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है और न ही चोर पुलिस के पकड़ में आ रहे हैं। एक बार फिर चोरों ने सरकारी स्कूल में अपना हाथ साफ किया है। शहर के जेलहाता स्थित मध्य विद्यालय में रात में घुसकर चोरों ने पहले तो स्कूल के लोहे की खिड़की उखाड़ कर ले गए। इसके अलावा स्कूल में रखी गैस सिलेंडर और किताबें भी गायब कर दी। रात के अंधेरे में इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। सुबह जब प्रिंसिपल स्कूल पहुंची तब मामले का खुलासा हुआ। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर TOP 1 के प्रभारी रेवा शंकर राणा मौके पर पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली। पुलिस ने घटना को नशेड़ियों द्वारा अंजाम दिए की बात कही है, साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। थी ये राजकीय मध्य विद्यालय जेलहाता के पास सरकारी भवन में कुछ चोरी हो गई। इस सूचना पर आए और देखा कि खिड़की स्कूल के खिड़की खोल करके कुछ सामान ले गए। उनकी खोजबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अब बात सड़क हादसों की। प्रमंडल के पलामू और लातेहार जिला में पिछले 24 घंटे के दौरान यात्री बसों से 2 हादसे हुए हैं। लातेहार जिले में हुई इस दुर्घटना में एक महिला यात्री की मौत हो गई, जबकि पलामू में 2 महिला यात्री के जख्मी होने की सूचना है। इधर लातेहार में NH 99 चतरा रांची मुख्य मार्ग पर झिकिया नदी पानी के पास टंकी के पास चलती बस से नीचे गिरने की वजह से महिला यात्री की मौत के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया। मृतका की पहचान रेशमी मसूमात के रूप में की गई है। बताया जाता है कि खराब सड़क होने की वजह से चलती बस पर सवार महिला गेट के नीचे गिर गई। बस का पिछला पहिया महिला के सिर को रौंदता हुआ आगे बढ़ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पलामू में नेशनल हाईवे 39 पर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। सवारियों से भरी एक बस में पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना मेदिनीनगर औरंगाबाद मुख्य पथ पर पड़वा थाना के समीप घटी है। इस हादसे में 2 महिला यात्री के जख्मी होने की सूचना है, जबकि कई अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। दोनों हिंडाल्को कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती थी। बता दें कि यात्रियों से भरी बस औरंगाबाद की ओर जा रही थी। कजरी रेलवे स्टेशन के पास सवारी उतारने के लिए बस रुकी थी। इसी दौरान मेदिनीनगर की ओर से जा रहे एक ट्रक ने पीछे से बस में टक्कर मार दी, जिससे बस सड़क किनारे लगे एक पेड़ से जा टकराई। ट्रक के टक्कर के बाद बस में बैठे सवारियों को जोरदार झटका लगा और कई लोगों को चोटें आई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। अगली खबर मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के बाजार क्षेत्र में घरोली विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट को लेकर है, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए MMCH में भर्ती कराया गया है। घायलों में बाजार क्षेत्र के व्यवसायी शशिभूषण लाट, पप्पू लाट की पत्नी चंदा लाट और सौरभ लाट का नाम शामिल है। गौरव शशिभूषण के पुत्र हैं। घायल चंदा लाट के पति पप्पू कुमार लाट ने बताया कि उसके अपने भाई शिव कुमार लाट से उसकी पत्नी, भतीजे और बड़े भाई की पिटाई कर दी। भतीजे और उसकी वाइफ का सर फट गया है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। इधर इस मामले में शहर थाना प्रभारी अरुण महता ने बताया कि बाजार क्षेत्र में मारपीट की सूचना उन्हें मिली है। पीड़ितों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। शहर में एक और दर्दनाक घटना घटी, जहां 32 साल के एक नौजवान ने अपनी पत्नी के साथ मामूली विवाद में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना शहर थाना क्षेत्र के 2 नंबर टाउन स्थित रेड़मा कुम्हार टोली की है। युवक राजन गुप्ता और सिट्टू एपेक्स कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह पत्नी के साथ युवक की मामूली नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद युवक घर से गुस्से में निकला, लेकिन फिर कब वह घर के ही एक खाली कमरे में जाकर फंदे से लटक गया यह किसी को पता नहीं चला। दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास उसके पिता विश्वनाथ प्रसाद ने कमरे की खिड़की से अपने बेटे को झूलता हुआ देखा, जिसके बाद घर में चीख पुकार मच गई। आसपास वाले की मदद से युवक के शव को फंदे से उतारकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद TOP 2 प्रभारी रामजीत सिंह भी घटनास्थल पर जाकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। इधर युवक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। बता दें कि मृतक राजन 2 भाइयों में सबसे छोटा था। उसका एक 8 माह का लड़का भी है। कोयल नदी तट पर राजन का अंतिम संस्कार किया गया, जहां उसके परिजन और दोस्तों ने नम आंखों से उसे अंतिम विदाई दी।